देखिए आपके सामने मैं अपने कंट्रोल पैनल से देखिए कंट्रोल पैनल से मैं यूएमटी को एक मिनट प्रोग्राम एंड फीचर, ठीक है ना। बॉसी जी का कहने का मतलब है प्लीज वेट आई एम कमिंग। देखिए अल्टीमेट, यहाँ पे देखिए आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए। अल्टीमेट सपोर्ट, ठीक है ना। यूएमटी का फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट, ठीक है ना। अल्टीमेट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन 2। अब होता क्या है कि देखिए मैं साहित्य भी मुझे बहुत के पीसी में भेजते हैं। मैं भी बहुत के पीसी में कभी कभी जा पाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत के पीसी में जाता हूँ, मतलब कभी कभी किसी के पीसी में जाता हूँ, तो वो कोई गिनती नहीं होता किसके पीसी में कब जाऊँगा। और वो भी ज़्यादातर मेरे को साहित्य सर ही भेजते हैं, मैं खुद से नहीं जाता जल्दी किसी के पीसी में। ना मेरे पास कोई आता है, तो या फिर जो मेरे स्टूडेंट हैं वही मुझे ले जाते हैं बुला करके, सर थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। तो सपोर्ट एंड एक्सेस का जो फाइल होता है ना, वो डाउनलोड तो हम लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ क्या है मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, ठीक है ना। ये सपोर्ट एक्सेस लिए। अब इसमें क्या करते हैं हम कि डाउनलोड कोई भी लिंक से कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है ना। पूरा यहाँ पे टाइप टाइप करना चाहिए यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। देखिए 2022 लिख देंगे तो भी लेटेस्ट आपके आ जाएगा, और 64 बिट का ये होता ही है। 64 बिट लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या करना है, लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन अपलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 जून 2022, ठीक है। इसको सीधे सीधे ऑफिशियल साइट ओपन कर लेते हैं अपन, और यहाँ से इसका फाइल जो है सेटअप का, देखिए सपोर्ट एक्सेस का डाउनलोड कर लेते हैं। और देखिए हमेशा आपका ये लेफ्ट साइड में नीचे साइड डाउन साइड देखिए, ये हमेशा एक एरर देता है। तो जब शो पे या शो ऑल पे करेंगे, या कंट्रोल के साथ जे जेड जे जे फॉर जैक, कंट्रोल के साथ जे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड वाला टैब ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। तो हम इधर सेलेक्ट करते हैं ब्राउजर पे और कंट्रोल के साथ जे टिपते हैं। देखिए कंट्रोल के साथ जे टिपा मैंने। अब क्या कर रहा है ये डिस्कार्ड और कीप, मुझे डाउनलोड करना है तो मैं कीप करूंगा, कीप ऑलवेज। ये डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ से पहले विंडोज डिफाइंडर तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन यूएमटी का जब भी सेटअप कीजिएगा विंडोज डिफाइंडर या एंटीवायरस अपना ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इधर आते हैं एक्सट्रैक्ट पे। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम जब भी किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पूछता है कि आपको कहाँ करना है। अगर यहीं करना है तो सिंपली एक्सट्रैक्ट 2 कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे, वो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट 2 बस सीधे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब ओपन करते हैं तो हमसे पाथ पूछता है कि किस जगह पे करना है आपको, ठीक है। तो किसी फोल्डर में करना है तो हाँ एक्सट्रैक्ट 2 करेंगे। यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे रखना है तो यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने, ओके। देन वो मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं देखिए डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ आप सभी को। यू एम टी, एक मिनट, सपोर्ट एक्सेस होगा, 1 2 3 एस पी डी ये देखिए, ये दिख रहा है QLM AIMEI के जस्ट नीचे। ये क्या है, UMT वर्जन 2। अब इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमको कभी भी जब यूएमटी हम इंस्टॉल करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो हमको यूएमटी का डोंगल अपने पीसी में लगा देना है और इसी सेटअप को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। अब देखिएगा कुछ एरर अगर होगा तो उसका भी नोटिस करेंगे हम। तो देखिए ये हमने कर दिया। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सेटअप को इंस्टॉल कीजिए तो यहाँ पे हमेशा UMT वर्जन 2 सपोर्ट एक्सेस आना ही चाहिए। अगर ये UMT सपोर्ट एक्सेस में वर्जन 1 आता है तो आपका डोंगल कभी नहीं चलेगा, कार्ड मिसमैच या कार्ड नॉट डिटेक्टेड, कुछ भी डोंगल प्लगइन कुछ भी एरर दे सकता है, ठीक है ना। तो आप उस एरर से बचने के लिए सिंपल सा आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि ये सेटअप जो है मेरा प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि अभी अभी साहिद सर, आपने आपको याद है एक बंदे के पास मुझे भेजा था आपने जी लास्ट सर। टाइम। उनके पीसी में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उनका वर्जन 1 था, यूएमटी का वर्जन 1 था, इसलिए वो नहीं चल रहा था। मैंने फिर अपने पीसी में से कॉपी करके पेस्ट किया तो फिर जाके उनका रन किया। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो यूएमटी सपोर्टेड एक्सेस मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, पहले ये यहाँ नहीं था अभी आ चुका है। अब ये जैसे आता है तो हमको इसको ओपन नहीं करना है अभी। अभी हमको क्या करना है, सीधे सीधे ड्राइव सी में जाना है। ये देखिए हमारा सी ड्राइव है।
सी ड्राइव में जाके देखिए एक यूएमटी का फोल्डर बना है। कोई आवाज़ बैकग्राउंड से बंद कर लीजिए थोड़ा सा, सर आपका है क्या? हाँ, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, यूएमटी का एक फोल्डर बन गया, ठीक है ना। तो यूएमटी का फोल्डर और यूएमटी टूल में बहुत अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यूएमटी टूल का हमने सेटअप किया, यूएमटी टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद देखिए यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा उस समय। केवल ये एक फोल्डर आपको दिखेगा, बाकी कोई भी फोल्डर नहीं दिखेगा। ये एक्स्ट्रा सपोर्टिंग फाइल दिख सकता है, बस ये फोल्डर दिखेगा और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, यूएमटी सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद ये बोलता है हमको ड्राइव में जाने के लिए। देखिए ड्राइव और डाउनलोड में क्या अंतर है। जब यूएमटी सपोर्ट एक्सेस खोलते हैं और इंस्टॉलर में जाके हम किसी भी उसके सेटअप को डाउनलोड करते हैं, वो हमारा डाउनलोड्स में जाता है, ठीक है। और ड्राइवर में हमारा ड्राइवर आता है। तो सपोर्ट एक्सेस जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये ड्राइवर आएगा। तो रजिस्ट्रा भी 64 बिट, अधिकतर लोग 64 ही बिट यूज करते हैं। तो इसको हमको क्या करना होता है, रन करना होता है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करना बताना पड़ेगा या आप लोग को आता है, बताइए। जैसे नॉर्मल इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये पूछ रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है ना। तो इसको यस 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 करते जाएंगे, ये हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, बताइए। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो ये सिंपल है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंस्टॉल करने के बाद भी हम कोई सपोर्ट एक्सेस ओपन नहीं करना, हमको सीधे सीधे मैनेज पे आना है, ठीक है। ये मैनेज पे जैसे डिवाइस मैनेजर हमने खोला, तो यहाँ डिवाइस मैनेजर पे चले गए। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एक कार्ड बन के आएगा, ठीक है ना। ये जेनरिक लिख रहा है ना, अभी ये जेनरिक नहीं लिखता, ठीक है। ये किस तरीके का लिखता है दिखा देता हूँ मैं। ये अपन अनइंस्टॉल कर देते हैं इसे, और इसे फिर से फाइंड आउट करते हैं ऐसे। तो ये आपका अभी चिमेरा का कार्ड हमने इंस्टॉल किया था ड्राइवर, इसलिए दिखा रहा है। चिमेरा को भी अभी बाई कार्ड करते हैं, तो देखिए कैसा आता है। अभी भी चिमेरा ही आ रहा है क्या? वो बाय डिफॉल्ट लगता है चिमेरा का। एक मिनट, इसको डिलीट डिवाइस सॉफ्टवेयर, अब शायद ना आए। देखिए ये आपका आएगा अननोन स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन क्लिक करना है। ऑप्शन क्लिक करने के बाद अपडेट ड्राइवर पे जाना है, और यहाँ ब्राउज पे जाना है। अपने को सर्च ऑटोमेटिक फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे नहीं करना, अपने को ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे जाना है। उसके बाद लेट मी पिक पे जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ यूएमटी स्मार्ट कार्ड लिखा होता है, हमको इसको भी क्लिक नहीं करना है, हैव अ डिस्क पे जाना है। डिस्क पे जाने के बाद यहाँ ब्राउज करना है। ब्राउज के करने के बाद हमको क्या करना है, सीधे अपने फोल्डर में चले जाना है, ठीक है। एक मिनट, ये सीधे फोल्डर में चले जाना है। फोल्डर में किस में जाएंगे, हम दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद यूएमटी टूल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट एंड एक्सेस फाइल में जाएंगे। इसमें जैसे जाएंगे फिर हम ड्राइव में जाएंगे। ड्राइव में जाने के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्मार्ट कार्ड विंडोज 7 x 64 बिट। सबसे फर्स्ट टाइम एक बार याद है मुझे, साहिल सर ने मुझे एक पीसी पे भेजा था कि सर उसका विंडोज का कुछ एरर आ रहा है, सर उसको जाके देख लीजिए, उसका अनलॉक वगैरह नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होने की वजह से भी आपका यूएमटी तो चलेगा, बट वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कार्ड का ड्राइवर नहीं है, तो कार्ड कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करता है कभी कभी, तो इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका, एक मिनट, ये पूरा दिखे आप लोगों को। यहाँ पे आपका एक ऐसा दिखेगा GSC, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ ओके करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पाथ दे चुका। अब यहाँ जेनरिक स्मार्ट कार्ड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट। ये पूछ रहा है इंस्टॉलिंग दिस डिवाइस ड्राइवर इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज विंडोज कैन नॉट वेरीफाई, ठीक है ना। दैट इट इज, मतलब क्या कहता है कि विंडोज वेरीफाई नहीं कर रहा है, आपको इंस्टॉल करना है। तो हाँ यस बोलेंगे, सीधी सी बात समझिए शॉर्टकट में, क्या पूरा उतना पढ़ के टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यस करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए, हम चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। तो इसको ओपन कर देंगे। ओके करने के बाद ये ऐसा दिखाएगा, जेनरिक स्मार्ट कार्ड, देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके सर। इतना तो आ जाएगा। जी सर। और देखिए यूएमटी इंस्टॉलेशन का कुछ कई बार एरर भी आता है, जो मैं एरर कोशिश करता हूँ आप लोग को दिखाने का। शायद आपने भी भेजा था मुझे ना, विशेष राज जी। जी सर। देखिए यूनिटी के इतने सारे एरर आते हैं, ठीक है ना। बहुत तरह के होते हैं। इसमें एक रेड कलर का भी एरर है, अभी नहीं दिख रहा है, शायद विशेष राज्य के में होगा कि नहीं होगा, मैंने मिटा दिया, पता नहीं। बहुत दिन पहले का बात है शायद हो।
अगर वो होगा तो दिखा दूंगा मैं, वरना अभी तो दिख नहीं रहा है, अपलोडिंग हो रहा होगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, साहित्य सर का मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ कि क्लास में कभी भी आप लोगों को लगे, देखिए साहित्य सर थोड़ा ग्रुप में भी देखते रहिएगा, कोई बंदा अगर ज्वाइन होना चाहे और ना ज्वाइन हो पाए तो फिर थोड़ा देखते रहिएगा ना, मुझे बताइएगा, मैं थोड़ा देखूंगा कि हाँ मुझे में क्यों शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्लास में क्या होता है कि हम लोग सीखते हैं, उसके बाद सपोर्ट करते हैं। तो साहिद सर का एक देखिए रूल है, चाहे जो भी है ऐसा समझिए कि साहिद सर जब भी आपके पीसी में कुछ करने जाएंगे तो देखिए क्लास के दौरान हम लोग के पास कुछ ही दिन का सपोर्ट रहता है। तो साहिद सर क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही वर्क करते हैं, तो उनका वो पेशा है, ठीक है ना। तो आपसे वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेरा देखिए मेरा ज़्यादा वर्क ऑनलाइन वर्क नहीं होता है, ठीक है। फिर भी आपकी मर्जी, आप दे दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं कभी किसी से पैसा मांगने नहीं जाता, दे दे तो अच्छी बात, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद भी अगर आप कभी यूएमटी लोगे, चाहे कोई प्रॉब्लम आया तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहता हूँ। उसके लिए मेरे तरफ से निष्फिक्र रहिएगा आप लोग। बस ये है, मेरे पास वक्त होना चाहिए, मेरा पीसी होना चाहिए, मैं मार्केट में रहूँगा तो मैं प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि मैं साहिल सर से बोल के करवा दूँ या विशेष राज जी से करवा दूँ या किसी से करवा दूँ, लेकिन आपका काम हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अभी हम पूरा यूएमटी का इंस्टॉलेशन सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड एक्सेस को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे इसे, देखिए तो इसमें क्या लिखा है, इंस्टॉलर, इंस्टॉलर में कुछ नया अपडेट आया होगा तो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए मेरे में इंस्टॉल है फिर भी ये दिखा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए मेन मुद्दे वाली बात मैं बताता हूँ, अक्सर करके क्या होता है, लोगों के पास यूएमटी भी होता है, इंस्टॉल भी होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ दिनों बाद वो क्या होता है कि एक एरर दे देता है, प्लीज अपडेट कार्ड काउंटर। कैसा एरर देता है मैं दिखाता हूँ, एक तरह से बताते चलता हूँ मैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए प्लीज यूज कार्ड मैनेजर टू अपडेट कार्ड, है ना, यू मे यूज सपोर्ट एक्सेस टू डाउनलोड यूएमटी कार्ड मैनेजर, ठीक है ना। तो इसमें प्लीज अपडेट कार्ड काउंटर का एक एरर देगा और यूएमटी आपका चलेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में हमारा सपोर्ट एक्सेस खुलेगा, ये खुलेगा। तो ऐसे कंडीशन में सीधे हमको क्या करना है, बस एक चीज़ डाउनलोड करना है। यहाँ से हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद ये इस मेन मेनू पे चले गए, इसमें सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ क्या लिखा है, यूएमटी कार्ड मैनेजर, इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पूछेगा कि मुझे इसमें से डाउनलोड कर कौन सा करना है, ठीक है ना। तो मुझे इन दोनों में से कोई नहीं करना है, अपडेट और ये मुझे सिर्फ फाइनल डाउनलोड कर लेना है ये, क्योंकि दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। अपडेट यूएमसी का भी आ जाता है और अपडेट फर्मवेयर का भी आ जाता है। तो इसको मुझे इस तरीके से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्या लिख रहा है, फाइल हैज़ बीन एडेड इन क्यूवे ऐसे कुछ करके क्लिक टू स्टार्ट टू डाउनलोड, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे हम ओके करेंगे तो स्टार्टिंग हो जाएगा, ये डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड होने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है। और ये ओके करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ये टिक होना चाहिए और यहाँ स्टार्ट होना चाहिए, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी डाउनलोड करना तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे। और डाउनलोड होने के बाद ये लोकेशन में जाएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है ना, दिख रहा है सभी को, ये लोकेशन कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये लोकेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, सपोर्ट एक्सेस में अपन जाते हैं, ये यूएमटी में, यूएमटी टूल में जाएंगे, यूएमटी टूल में जाने के बाद सपोर्ट एक्सेस में जाएंगे, फिर उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे। ये अभी नहीं खुलेगा क्योंकि वो खुल रहा होगा, इसीलिए वो नहीं खुल रहा है अभी, ये देखिए खुल गया। देखिए अगर हम एक ही ड्राइव को दो जगह खोलते हैं तो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो हम इधर कट कर देते हैं इसको, इसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ से सीधे लोकेशन पे जाते हैं तो ये इस तरीके से खुल गया। अब हमको क्या करना है, देखिए यूएमटी कार्ड मैनेजर दिख रहा है नहीं है, इसको ओपन करना है, ये इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका विंडोज डिफाइंडर ऑन रहेगा तो ये ऑटोमेटिक जैसे स्टार्ट करेंगे खा जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि वो बचे, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट टू फंडा जानते ही हैं आप कैसे करना है, बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको फर्स्ट और फर्स्ट लेना है गेट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। गेट कार्ड इन्फॉर्मेशन में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कार्ड की पूरी डिटेल्स आएगी और कब तक वैलिड है, ठीक है ना। तो मेरा ये है वैलिडिटी 21 दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर 21 दिसंबर में मेरा ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी,
जी सर, जी सर। हाँ, तो ये यहाँ से ऐसे डिटेल दिखता है। अब अपने को क्या करना है, अपडेट कार्ड फेयर करना है तो कार्ड फ्रॉम फेयर, नहीं तो अपडेट कार्ड एमसी एक्टिवेशन कर देखना है तो वो देख लीजिए, नहीं तो फिर सीधे सीधे हमको क्या करना है, अपडेट कार्ड काउंटर, जिसकी मुझे एरर आ रही थी। तो मुझे ये सब अगर नहीं करना तो छोड़ देंगे, अपडेट कार्ड काउंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है अपडेटिंग कार्ड काउंटर वेट, अपडेटिंग कार्ड काउंटर डन, ठीक है ना, यू कैन यूज कार्ड नाउ, मतलब अब आपका अपडेट काउंटर हो चुका है, अब आप यूज कार्ड कर सकते हैं। बट अगर हम क्या करेंगे कि बार बार इसको खेलेंगे, खिलवाड़ समझ लेंगे इसको, अपडेट करेंगे 3 से 4 बार करेंगे, आपका इवेंटी कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, वन टाइम के बाद सेकेंड टाइम इसको चूज नहीं करना, ना सेलेक्ट करना है, ठीक है। कार्ड इन्फॉर्मेशन आप 4 बार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो मैंने बोला वो हमेशा याद रखिएगा, इसको एक बार से दोबारा यूज मत कीजिएगा, नहीं तो 72 आवर या कुछ भी आवर वो दिखा देगा, तो फिर आप समझिएगा आपका यूनिटी वर्क नहीं करेगा उस समय तक। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है। और बाकी मैंने जो आपको दिखाया यहाँ पे, इसका सेटअप है, ठीक है। सेटअप को भी डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। ये इतने सारे सेटअप है, तो हमको मुख्य रूप पे कौन कौन सा सेटअप का जरूरत पड़ता है वो बता दूं मैं आपको। देखिए सैमसंग का एफआरपी करते हैं तो अनलॉक टूल के जैसा तो इसका अपडेट नहीं है, बट अपने को यूज तो है। तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेट सैम डाउनलोड करते हैं, फिर अल्टीमेट यूनिसोक डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ये यूनिसोक जो है ना, ये अपने एसपीडी फ़ोन के लिए है, स्पेक्ट्रम के लिए। फिर अल्टीमेट एम टी के 5.1 डाउनलोड करते हैं, मतलब सब चीज़ हमको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ क्यूसीफायर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना है या खुद से करना है, हालांकि हम लोग नहीं बताएंगे उस सिलसिले में, आपको दिखा देंगे चालू करके, लेकिन बताएंगे कुछ भी नहीं। ये वो IMEI से रिलेटिव उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये GSM, ठीक है ना, ये GSM 5.1 रहता है इंटरनेशनल, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। हालांकि मैं सबको चालू करके दिखाऊंगा, मेनली मैं बताऊंगा आपको MTK, क्वालकॉम और SPD, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ पे। जी सर। तो हम चलते हैं आज पहले आपको डाउनलोड कैसे करेंगे तो बता दिया ना मैंने आपको, आप लोग समझे जी या नहीं सर। समझे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम डाउनलोड में। नो नो। मुझे नाम नहीं दिख रहा है, थोड़ा कोई बताएगा क्या कौन कौन है, किन्हीं को The कोई ship प्रॉब्लम। keeps नहीं सर। अंसर, मोहम्मद अंसर जी, कोई प्रॉब्लम आपको। so नहीं सर। सुमित कुमार जी। now that this नहीं सर, ठीक है सर। हाँ, कुछ नहीं, बस ये सेलेक्ट करना होता है सेटअप। देखिए हमको हमेशा लेटेस्ट, हाँ सर सुन फ्लैश रहे टूल लेटेस्ट, सेटअप लेटेस्ट, हमेशा सेटअप लेटेस्ट, फ्लैश टूल लेटेस्ट ही यूज करना है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी ऐसा हो कि कोई अपडेट दे दिया, मान लीजिए UMT ने अपडेट दे दिया, अपडेट देने के बाद मैंने क्या किया, अपडेट देखा, अरे वाह अपडेट आ गया, इसे इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद मेरा काम ही नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या है उसमें कुछ बग्स है, बग्स का मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं कि हम फिर से इसको अनइंस्टॉल करके डाउनग्रेड साथ में रहता है एक, उसको इंस्टॉल करके अपना काम करते हैं, जब बग्स ठीक हो जाएगा तो फिर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपडेट आ गया तो ओल्ड वर्जन मेरा नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो ये ओल्ड वर्जन भी चला सकते हो, बट एक ही चलेगा दोनों में से, ठीक है। एक साथ दोनों नहीं चला सकते आप। हाँ सर। मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा सर। हाँ बोलिए साहिल सर। all we do is जिस भाई के पास सैमसंग A03 आता है ना SPD CPU वाला, वो MT की ये क्या बोलते हैं, UMT से ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि एक से डेड हुआ लाइव, ऐसा डेड हुआ कि रिकवर भी नहीं हो रहा है, is nothing middle. ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मॉडल साहिल सर ने Okay. बताया है, ठीक है। We're gonna go ahead and select this trace. चलिए कोई नहीं, अब हम लोग समझ गया कि कौन कौन सेटअप डाउनलोड करना है। सेटअप डाउनलोड करने में तो आप लोग अभी तक इतने सारे इंस्टॉलेशन हुआ तो आप लोग को मालूम ही है, नेक्स्ट 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 करना है, वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। कोई हाँ बड़ी सर। चीज़ नहीं है उसमें, ठीक है। अब आता है, देखिए साहिल सर ने लीव USB ड्राइवर के बारे में बता दिया है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम ऊपर ऊपर लेके चलते हैं आपको। अब देखिए मैंने बोला था GSM के बारे में, देखिए पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। फिर भी 2-3 पॉइंट टॉपिक तो बता ही दूंगा आपको कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। ये अपना अल्टीमेट GSM, ये मैं इंटरनेशनल यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो इंडियन या इंटरनेशनल जो पसंद हो आपकी मर्ज़ी के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। बस यही है, इंटरनेशनल में IMEI रिपेयरिंग का ऑप्शन देता है और नॉर्मल में नहीं देता है, इंडियन वाले में नहीं देता है। कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे हैं इंटरनेशनल में एक्स्ट्रा देता है और इसमें नहीं देता, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। अभी मैंने रन किया है तो ये शायद चालू होगा, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए ये आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और एक्सेप्ट कर लिया, ये इस तरीके से। अब ये मेरा अल्टीमेट GSM ओपन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
इंटरनेशनल इंडिया में क्या दिक्कत है आईएमईआई प्रॉब्लम था? आईएमईआई 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 से रिलेटिव आपका जो सोल्यूशन है ना, वो इंटरनेशनल वाले में ज़्यादा होता है और उसमें नहीं होता। And so कुछ कुछ होते हैं ऐसे ऑप्शन जो इंटरनेशनल वाले में ज़्यादा है। देखिए इंटरनेशनल का मतलब आप हर कंट्री का यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूज, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ओके यहाँ पे मेनू मिलता है। और इंडियन वाले में क्या है, केवल इंडिया के हिसाब से मेनू मिलेगा, ये बात आप समझो सीधे सीधे, ठीक है। अब इसमें भी ओके आपको बहुत कुछ दिया होता है। बहुत कुछ का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे इंटेल एंड एसपीडी, ठीक है ना, मतलब स्पेक्ट्रम और इंटेल दोनों का यहाँ पे आईएमईआई, ठीक है। देखिए दिखा आपको जो मैंने बोला है ना। जी जी तो सर। यहाँ आईएमईआई से रेटिव ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है really ना। like अभी पहले क्या होता था, सैमसंग का जाइनोस जितना सीपीयू है, ठीक है ना, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके और रिसेट एफआरपी या अनलॉक कर सकते थे अपन, ठीक है। जी सर। तो यहाँ इस तरीके से होता था, ठीक है। अभी सैमसंग के बहुत सारे एफआरपी जो है अभी भी शायद तक होते होंगे, तो होते होंगे, बहुत सारे मॉडल यहाँ दे रखा है। वरना अल्टीमेट सैमसंग का यूनिटी का अल्टीमेट टूल में भी एफआरपी का अलग से दे रखा है। अभी मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ कैसा है सेटअप, तो वहाँ दिख ही जाएगा यूएमटी में आपको, ठीक है ना। उसको भी चालू So करके दिखा दूंगा। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ। and give it a shot. You want to हेलो see me use this image out? Just keep साहिद watching सर, आपका आवाज़ आ रहा है, किसका आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड से? from this path. कोई वीडियो? अंसार जी माइक बंद कीजिएगा आप। तो ये इतने सारे मॉडल है, ठीक है। अभी देखिए क्वालकम का अगर यूनिवर्सल का कुछ करना है एमआई से रिलेटेड तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसका बहुत बार क्वालकम का हम अनलॉक करते तो कुछ कुछ इधर इस टाइप से आता है डीआरके का, तो उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है इसमें, इसलिए मैंने बोला था कि इसको बस ऊपर ऊपर से लेके चलूँगा, एक्स्ट्रा इसमें नहीं लेके चलूँगा। बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, शायद कोई आ रहा है। तो कौन है भाई? आदिल व बासित जी हैं। और कोई आ रहा है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ZTE QC, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ZTE का फ़ोन है, जो भी मॉडल है इसमें दिया हुआ, तो ZTE तो ज़्यादा चलता नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा चलता है ओप्पो। तो ओप्पो का भी यहाँ एम आई से रिलेटिव दिया है, ठीक है ना। तो इसका आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका अथॉरिटी हम लोग का है नहीं, तो इसलिए मैंने बोला कि इसको मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इसका मैंने खुद यूज नहीं किया है ना मेरा शख्स। कि IMEI रिपेयर करना ये इतना आसान होता है तो दुनिया का हर बंदा जो होता है ना आज IMEI चेंज कर रहा होता है। क्योंकि ये लीगल है तो इसके विषय पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ, अगर अपने को रिसेट एफआरपी करना है तो अपन क्या करेंगे, मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल मेथड भी ट्राई कर सकते हैं और मॉडल वाइज भी। देखिए ओप्पो F1 प्लस बहुत सारे मॉडल यहाँ भी है, अनलॉक कर सकते हैं और रिसेट एफआरपी कर सकते हैं, ठीक है ना। डेमो भी अगर इसमें आता है तो रिसेट कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं। और पोर्ट के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस पोर्ट बना के और इसे स्कैन कर लेंगे तो यहाँ पोर्ट आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब हम आते हैं एफआरपी वाले टूल पे। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा एफआरपी, देखिए अल्टीमेट एफआरपी है ना। बॉसी जी आवाज़ तो क्लियर है ना? बॉसी जी, तन्वी जी कहाँ है? तन्वी जी तो क्लास में आने वाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए अभी ये अपना दो मेथड देता है। एक आपका देता है बाय मॉडल, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट करके एफआरपी कर सकते हैं। और ये जेनरिक एडीबी और फास्टबूट में करता है। जैसे कुछ कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिसका फास्टबूट में एफआरपी होता है, ठीक है ना, और कुछ कुछ का एडीबी मोड में, ठीक है ना। तो एडीबी मोड तो आप जानते हैं सैमसंग में भी वर्क करता है, सिंपल सा आप जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एडीबी मोड का मतलब होता है कि फ़ोन को ऑन में कुछ कोड कर डालकर या फिर फ़ोन को ऑन करके वो एमी क्या होता है ऐसा, इससे थोड़ा रिप्लाई दे दीजिएगा। क्या बोले सर? एडीबी को ऑन करने के लिए जो सेटिंग में जाके ओ एमी क्या होता है वो। देखिए एडीबी को ऑन करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ता है। सेटिंग में जाने के लिए आपको अबाउट फोन जाएंगे। अबाउट फोन में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन बिल्ड नंबर पे 6-7 बार क्लिक कीजिए। 6-7 बार क्लिक करने के बाद आपको एक नया ऑप्शन आएगा डेवलपर ओपन। कुल मिला डेवलपर के आप लोग देख लीजिएगा डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, ठीक है, सिंपल सा साइज से, ठीक है। क्या हुआ साइज से? डेवलपर ऑन करने के बाद आपको ओईएम और यूएसबी डिवेजिंग का ऑन, ये दो चीज ऑन कीजिएगा, आपका एडीबी ऑन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? डेवलपर मोड तो आधे से ज़्यादा लोग ऑन कर लेते होंगे मोबाइल में। मोबाइल करने वाले बंदे तो इतना तो कर ही लेते हैं अपने अपने फ़ोन का।
अब तो इन भाई साहब से ही पूछना पड़ेगा ना, जो जो भाई इस क्लास में है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी। तो यहाँ पे देखिए मॉडल वाइज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इतने सारे मॉडल ब्रांड दिए हुए हैं, ये सेलेक्ट है ना, ये आसूस का, एसेंट का, यहाँ पे ओप्पो वीवो भी होगा, ये देखिए ओप्पो, यहाँ पे वीवो भी होगा, ये देखिए वीवो, देखिए वीवो का भी यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट करके एफआरपी कर सकते हैं। अब जितने मॉडल यहाँ दिए हुए हैं उतने के ही होंगे, ये नहीं कि उसके सारे मॉडल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अधिकतर आपको ना ओल्ड मॉडल, जो ओल्ड मॉडल है ना, जो 4 साल 5 साल पुराने फ़ोन हैं, उसका यहाँ पे होगा, सीधे सीधे समझिए, तो सिलेक्शन वही दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये एफआरपी का जो आपका टूल है ओल्ड वर्जन के लिए है, इस पर कोई खास अपडेट नहीं आया ना, ये इतनी भी अपडेट पे रुका हुआ है। तो इसका भी हम पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको क्या पढ़ने से मतलब है। हाँ ये चीज़ है कि रिबूट फ्रॉम, तो इसको आप एफ टी एम टू ईडीएल, मतलब इसको फास्ट बूट से भी आप ईडीएल पे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। फ़ोन को ये ऑप्शन मेथड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं। ओल्ड फ़ोन को कभी कभी क्या होता है, फास्ट बूट में चला जाता है बाहर से, आइडियल हमको करना नहीं है, तो हमको क्या करते हैं, हम फास्ट बूट मीडियल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सर वहाँ पे हवाई का जो फोन है वो कोई भी फोन नहीं होता है अच्छा इससे, एफआरपी। इससे हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं होने का कारण है ना, देखिए मैं तो आपको अपडेट। दिखाता हूँ, हाँ मैं दिखा रहा हूँ क्या कारण है, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अल्टीमेट एस टी दिख रहा है, HST, ये उन्हीं में चलता है जिसमें UMT अल्टीमेट EMMC टूल जो है एक्टिवेट होता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो चूंकि आपके में एक्टिवेट नहीं है, और देखिए हुआई का होगा लेकिन ओल्ड मॉडल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ओल्ड मॉडल जितने होंगे उसमें से वो शायद करे, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, दिख गया सभी को? हाँ ओल्ड मॉडल तो होना 9 है, 9 लाइट तो ओल्ड मॉडल ही है, लेकिन वो ओल्ड अपडेट होना चाहिए ना। हाँ वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ओल्ड मॉडल का मतलब ओल्ड अपडेट ही काम करेगा वहाँ पे। तो हाँ देखिए यहाँ पे जैसे साहिब से बताया ना, किरण सीपीयू के हिसाब से यहाँ पे होता है फ़ोन को अनलॉकिंग, तो यहाँ सीपीयू के हिसाब से हम सेलेक्ट कर देंगे कि किरण कौन सा सीपीयू है। यहाँ पे केवल हमको सीपीयू से खास करके मतलब है, ठीक है। कोई ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या है, केवल सीपीयू से मतलब है, ठीक है ना। तो हम किरण सीपीयू जो भी है उसको मॉडल या यूएफएस सीपीयू सपोर्ट, यूएफएस है तो यहाँ सपोर्ट कर लिया, तो इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक मिनट, ये रिपेयर पे क्लिक करेंगे और रिसेट एफआरपी पहले से दिया हुआ है, बस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, और जानते हैं आप भी हम भी कि पोर्ट बनाएंगे, काम फिनिश हो जाएगा अपना, ठीक है। क्योंकि देखिए हॉनर का, हुआई का बहुत सारे फ़ोन है ना, जो शायद मैंने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन इस फ़ोन में ना अधिकतर तो आपको एफआरपी ही फंसता है, अधिकतर एफआरपी फंसता है। कोई बताएगा मुझे, बासिर जी, एफआरपी फंसता है ना? जी जी। हाँ, थोड़ा आप लोग लाइन पे रहिएगा, मैं 1 मिनट आया ना, साहिद सर जब तक आप लोग बात कीजिए थोड़ा। हॉनर का जो फोन होता है ना, हॉनर का फोन, उसमें आपको या आईडी आईडी लॉक आएगा या एफआरपी आएगा। और हॉनर का फोन और एमआई का फोन और पोको का फोन, ये जो है ना तीन फोन, ये आपका 100 to 100% आपका हार्ड रिसेट से स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाता है। तो ऐसा है जो बता देगा कि सर एमआई का ऐसा फोन आया मेरे पास जो हार्ड रिसेट नहीं हो रहा है। एमआई का तो हार्ड डिस्क में हो जाता है। एमआई हुआ, पोको हुआ और हॉनर हुआ, ये सारा का सारा हार्ड रिसेट हो जाता है। हाँ और रियलमी का जो क्वालकॉम सीपीयू है ना, रियलमी का क्वालकॉम सीपीयू, हाँ इसको हार्ड रिसेट, ये हार्ड रिसेट वर्किंग कब करता है, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगा। तो आप लोग रियलमी का कोई सा भी सेट आता है ना, क्वालकॉम हाँ। सीपीयू, आप उसको इजीली कैसे हार्ड रिसेट कर हेलो लीजिएगा साहिद सर, मैं बता दूंगा, ठीक है। साहिद सर, जी सर। तो देखिए आपने तो खुद बहुत जगह गए होंगे, तो आपको अभी तक कहीं पे भी आपने अनलॉक किया है क्या हुआई को? हवाई मात्र दो ही चीज के लिए आता है, कि एफआरपी और आईडी के लिए। जैसे कि आईफोन में आईडी हाँ आता है ना, जी जी बोलिए। जैसे कि आईफोन में आई क्लोड आता है ना, वैसे कि हवाई आईडी आता है। अपन लोग के फोन में रियलमी रियलमी के फोन एम आते आई हैं, अकाउंट, रेडमी में एम आई अकाउंट। रेडमी में एमआई अकाउंट हो गया, हॉनर में हॉनर आई आई हॉनर का अकाउंट हो गया। और बहुत सैमसंग में भी अभी होता तो है।
सैमसंग में भी सैमसंग अकाउंट हो गया, और अभी तक जो रियलमी का जो फोन आया हुआ ना, रियलमी तो ऑप्शन दे रखा है रियलमी अकाउंट, बट अभी तक इसको फोन को हार्ड सेट करने के बाद रियलमी अकाउंट नहीं मांगता अभी तक। तो आगे जो हो। चलिए, तो यहाँ पे सभी को क्लियर है यहाँ तक? शाहिद सर, जी जी बोलिए। जी सर। वो जो सैमसंग अकाउंट है वो पहले तो एक बार भी रिमूव करने के बाद हार्ड डिसेट करने वो सैमसंग अकाउंट चला जाता है ना। हाँ हाँ। मैं यही बोल रहा हूँ। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप डायरेक्ट वहां से रिमूव कर लीजिए, डायरेक्ट सेटिंग से। हाँ बोलिए। अगर आपको सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड पता है ना, हाँ हाँ, तो आप इजीली आप पहले सेटिंग से उसका अकाउंट रिमूव कर लीजिए। ठीक है ठीक है। चलिए, यहाँ अगर तक आप सभी को वहां से, क्लियर है? हाँ किन्हीं का कोई क्वेश्चन बताइए। कोई कुछ पूछना चाहता है कि आगे चलो? सर, ईएमटी प्रो से यूएमटी एमटी के वो जो टूल है उसको दिखाया क्या? मैंने तो अभी तक क्लास में नहीं अभी था। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने ना जो और एक्स्ट्रा जो टूल है उनके बारे में बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने और टूलों पे। देखिए, मैंने आपको सैम एफआरपी के बारे में बता दिया, ठीक है, आपको जीएसएम के बारे में बता दिया, ठीक है ना, यूनिसॉक मॉड्यूल ये भी आपको बताऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताने वाली चीजें बता रहा हूँ। अब यूएमटी में आ जाते हैं सैम्स में। सैम्स का मतलब सैमसंग के फोन के लिए, ठीक है। ये ये पर्टिकुलर सर फ्री वाला टूल है। सर ये फ्री वाला टूल है। जी जरूर, लेकिन डोंगल खरीदना पड़ता है, एक्टिवेशन कराना पड़ता है। टूल तो फ्री का है, ठीक है ना, जो सेटअप है वो फ्री का है, लेकिन इसका क्या है ना, सेटअप जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और इसका जो एक्टिवेशन है 1 साल का कराना पड़ेगा, और ये डोंगल जो है खरीदना पड़ेगा। ये जो टूल है ये फ्री का है, मतलब कहाँ से डाउनलोड होगा पता है आपको? साइट से हो जाएगा, जी या सपोर्ट एंड एक्सेस से जी हो सर। जाएगा। इसका इसका चार्ज नहीं देता आपको, देना पड़ता है आपको, इसको चलाने के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे ऐसे समझिए, क्वालकॉम का या रियलमी का ऑनलाइन फ्लैशिंग कराते हैं, जी सर। तो उसका जो सेटअप है उसको चलाने के लिए लॉगिन कराते हैं, तब तो जाके वो फ्लैश होता है। जी सर। हाँ, तो उसी तरीके से ये जब तक पीसी में लगा नहीं रहेगा ना, तब तक ये सेटअप नहीं चलेगा। आ, ठीक सर, ठीक समझ गए। हाँ, इसका डोंगल जो है पेड है, एक तरह समझिए, तो ये फ्री टूल नहीं है, लेकिन इसका सेटअप फ्री है। सेटअप डाउनलोड करने का कोई सेटअप डाउनलोड करने का पैसा नहीं लगता। बस चलाने का पैसा लगता है। हाँ, राज इसको सर, चलाने का काम करने का पैसा लगता है। हाँ साहिब सर। आप बोल रहा हो वो जो यूएमटी दूसरे पीसी पे काम करेगा काम करना होगा क्या ये टीम वेयर देखिए से? देखिए, नहीं करेगा काम, ओल्ड वर्जन कट जाएगा शायद। 6 पॉइंट नीचे का जितना वर्जन होगा ना, मेरे ख्याल से काम करता होगा। लेकिन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ बोलिए। यूएमटी से ज़्यादा बेटर है कि कोई आप ऑनलाइन टूल ले लीजिए ऑनलाइन वर्क करने के लिए, ठीक है ना। या तो आप पोर्ट शेयरिंग, हाँ जब पोर्ट शेयरिंग कर ही रहे हैं तो सीधे सीधे आप एक अनलॉक टूल खरीद लीजिए, दूसरे के पीस को पोर्ट को अपने पीसी में लाइए और खुद काम करके निकल जाइए। हाँ। अपने पीसी में पोर्ट लाइए, लेकिन उसके पीसी में आपको अनलॉक लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनलॉक टूल मालूम है आपको 3 आवर लेता है, 3 घंटे। हाँ 3 घंटे में वो पीसी चेंज करना होता है, ठीक है। और उससे भी हाँ। अगर अच्छा कोई मानेंगे तो ईएमई टूल है। ईएमई टूल लेकिन हर जगह सपोर्ट नहीं करता जितना अनलॉक टूल सपोर्ट करता है, लेकिन ईएमई टूल का एक फायदा है कि वो लाइफ टाइम है। अनलॉक टूल हर साल एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, हर साल उसको लेना पड़ेगा, और ईएमई जो है वो लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। ईएमआई लाइफ टाइम है। हाँ, और उसको मान लीजिए अभी मैंने अपने पीसी में लॉगिन किया, बस 1 सेकंड बाद आप अपने पीसी में लॉगिन कर लीजिए, लेकिन मैं क्लोज करूंगा तब, ठीक है। दिन भर में 24 आवर में 5 लॉगिन देता है वो, 5 पीसी पे आप लॉगिन कर सकते हो, चाहे आप जितने बार लॉगिन करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। 5 से 6 पीसी नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ समझ में आया। हाँ, तो ऑनलाइन वर्क करने के लिए आपको थोड़ा पैसा, देखिए, पैसा कमाने के लिए पैसा फंसाना पड़ता है, और हमरे हाँ जैसा आदमी वो तो कमा के भी गंवा देता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ये टॉपिक से थोड़ा बातचीत जी तो पहुंच गए थे वही अड्डे पे। चलिए कोई नहीं। तो इतना आज के लिए इनफ है कि अभी टूल पे भी चले हम लोग। मेनली देखिए चलेंगे, अभी तो आप चालू करके दिखा दे रहा हूँ आपको। हम लोग एमटीके पढ़ेंगे, रन हो जाए, मेनली जो पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। आपका देखिए, मेरे ख्याल से एक हाइड्रा डोंगल आता है, वो भी आपको लाइफ टाइम आता है शायद, वो एक्टिवेशन वाला नहीं है।
हाइड्रा हो गया और एक्वा हो सर गया। हाइड्रा वो अच्छा वाला डंगल है क्या, वो जो ईएमटी देखिए का? आपके हुआई फोन के लिए हाइड्रा एक नंबर का डोंगल है मेरे ख्याल से। साहिल सर बताएंगे इसके बारे में। आपके ख्याल से बढ़िया, तो बढ़िया होगा। हाइड्रा नहीं नहीं, अपडेट कैसे देता हो? अपडेट उसका मैं एक दिन बुलाऊंगा उसको, क्या नाम है, हरी को, जो उसको चला रहा है, वो पूरा डिटेल बता देगा आपको, ठीक है। ठीक है ठीक है। अपने पास सारे जुगाड़ हैं, बस ये थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अभी देखिए ये यूएमटी का टूल है, ठीक है ना, अल्टीमेट मल्टी टूल एमटीके का है ये सेटअप। तो इसमें आप फ्लैश कर सकते हैं, एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसमें आईएमईआई तक रिपेयर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे नहीं होगा रिपेयर। आप इस टूल की बात कर रहा हूँ, यूएमटी टूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग सीपीयू के हिसाब से अलग अलग सेटअप है। अभी मेरे को क्या करना है, सिंपल ही समझिए कि अगर किसी को फ़ोन को अनलॉक करना है, ठीक है ना, तो इतने सारे ऑप्शन का यूज करना है। लेकिन इतने सारे ऑप्शन में हमारा रीड इन्फो भी है, मतलब फ़ोन में हमारा कोई एरर ना आए, या कोई एरर आ रहा तो क्या एरर है उसको भी पकड़ने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है, ठीक है। फ़ोन को यहाँ से मेटा मोड में भी ले जा सकते हैं। और देखिए मैंने आईएमईआई का जिक्र किया था, तो आईएमईआई यहाँ दे रखा है। तो इसके बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही यूनिसोक में पढ़ाऊंगा, ना ही एफटीके में पढ़ाऊंगा, और ना ही क्यूसी फायर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईएमईआई जानते हैं आप, वही इलीगल वाला लफड़ा, ठीक है। बाकी सब इसको मैं पढ़ाऊंगा कि किससे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। राजू अगर भाई आप मान, बता दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि आप नहीं बताओगे, लेकिन जो फोन हाँ। आपके पास आएगा ना, उस फोन का अच्छा। वो आईएमईआई बता अगर आप देगा। चेंज कर लोगे, तो फिर क्या हाँ। होगा, चोरी का मोबाइल का आईएमईआई फिर चेंज हो जाएगा, चोरी का मोबाइल चलता रहेगा। नहीं नहीं राज सर, मैं बोल रहा हूँ वो जो जिस एक फोन आईएमआई थोड़ा फ्लैश करने के बाद वो चला गया, वो कुछ कुछ फोन आपके आता है ना जो सुनिए, आईएमआई जीरो आपके जीरो हो पास गया। आपके पास कस्टमर अगर बिल बॉक्स लेके आता है, तो आप साइज से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपका काम करा देंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, कल एक जो 91 आई फोन फ्लैश करने के बाद वो IMEI करप्ट हो गया, तो क्या करूंगा मैं उसको? आप उस कस्टमर से बिल मांगो, बॉक्स मांगो, साइज से हाँ सॉल्व है, कर वो देंगे। मेरे दुकान से वो खरीदा था। ठीक है, तो बिल बॉक्स है ना। हाँ, सभी है, सब कितने कुछ। साल का हो गया वो फोन? 2 साल हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, साइज से उसे करवा देंगे, ठीक है, हो तो जाएगा बता साइज दो सर। ना, डेमो डेमो में आज करवा दो ना उसको। नहीं 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 नहीं, वो अगर बता ही देंगे तो फिर मतलब क्या रहा, बताना ही शाहिद तो सर, नहीं है। शाहिद सर। जी सर, आपको पर्सनली कल मैसेज करता हूँ मैं, ठीक है। आपका काम होगा बट स्क्रीन ब्लैक होगी और, ठीक है। आपको दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जब आप लोगों का ओ एडमिशन कैसे लिया था, ओ कैसे उसी वो वक्त हम तो लोगों ने बताया था कि आईएमईआई से रिलेटिव कुछ भी नहीं रहेगा हम लोग के पास। गलत है, कैसे करे? ये गलत अरे है, आप ही बताइए, जो चीज इलीगल है वो गलत कैसे है, सिखाना साई सर गलत कहाँ है। से सीखा? साई सर आप कहाँ से सीखे? खुद से, उनको कोई नहीं खुद से? सिखाया, खुद से सीखा उन्होंने। कोई तो गाइड करने के लिए कोई तो हाँ, भी बंदा होगा ना। गाइड करने के लिए फोन उस फॉल्ट में आया था, तो ऑटोमेटिक वो इतना ट्राई किए, इतना ट्राई किए, फिर जाके वो सक्सेस पाए, पूछिए उनसे। मैं एक कितने ही दिन, जगह पैसा इन्वेस्ट किया हूँ, वो भी इस साहिल बार। सर कितना समय आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा, आप लोग सीख के ट्रेनिंग करके आए थे, उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा था, बताइए। होता है भाई, होता है। अब क्या बताओ, होता है, सभी के साथ आप होता है। कितना दिन झेले थे वो बता दीजिए ना, तो अगला बंदा समझ जाएगा। मैंने 6 से 7 दिन कंटिन्यू उस पर रात भर उस पर टाइम दिया था। तब जाके उनका सिक्स सक्सेस हुआ था, 6 था मेरे पास। ठीक सर है। थोड़ा बेसिक भी बता दीजिए। बेसिक में यही है, अगर आपके पास बिल बॉक्स है, ऐप नंबर वहां पे डालिए और मोबाइल को वॉल्यूम प्लस में जाके डाल दीजिए, हो गया। इसमें कोई सा क्यूसी फायर का जरूरत नहीं पड़ता है। शर्त ये है कि आपका फोन जो है ना, अपग्रेड नहीं होना चाहिए, डाउनग्रेड होना चाहिए। और आपके पास अपग्रेड है तो राज सर का ओपन कीजिएगा गूगल, वहां पे देखिए चिमेरा टूल है, चिमेरा टूल। अरे सिमिलर टूल वही तो है जो आपने सेटअप इंस्टॉल करवाया था। बस बस आपको उसका आइकन दिखा देना है, चिमेरा टूल। हाँ हाँ, एक मिनट सर। दुनिया का सबसे महंगा टूल। इसकी कॉस्ट आती है एक साल के लिए 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, 4,000 नहीं, 5,000 नहीं, बस नहीं नहीं लगाते जाइए, जब जीरो लग जाएगा तो रोक जाइए, 10,000 रुक 5,000 हो जाइएगा। जाएगा। और ये वाला आइकन, ये वाला सर, ये वाला फोटो ओपन कीजिएगा, ये वाला 1 2 3 4, ऊपर से 4th नंबर। हाँ देखिए, ये यहाँ पे देखिए ऊपर में आप लोग को हिंट दिख रहा होगा, अब नंबर का।
ये वाला क्या इस ओपन नहीं तरीका से होता है फोल्ड क्या करने का। ये ओपन नहीं होता है। जिस साइड शायद ओपन हुआ। ये क्या फोटो ओपन नहीं होता है क्या साइज? नहीं नहीं, इसके अंदर फोटो वही है, पता नहीं आप तो यहीं से किया ना। ये इस तरीके से फोन कनेक्ट होता है, फोन इसमें हमारे ऑन। पास 50 ऑप्शन है साइज सर, 50 ऑप्शन साला सेव पे अरे नहीं आप है। उसको, अरे आप उसको सेव करके जूम कीजिएगा और क्या कीजिएगा। हाँ तो ओपन करना कैसे भी ओपन हो। अरे कर लेंगे ल, कर लेंगे, एरर जो दे रहा है उसको भी सॉल्व करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे। इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पेंट में ओपन करेंगे साले, जाएगा काम। दिख गया आप सभी को? ये टूल है ना सबसे महंगा, एक लॉगिन का लगता है 1200 रुपये, लॉगिन का बस 1200 रुपये, काम करने का तो बात ही अलग है। तो शायद सर उसका हक बनता है, जो भी बनता है ना उसका हक बनता है। सबसे महंगा टूल है। चलिए तो ये सब तो आपको दिख ही गया शायद सर, अभी इसको क्लोज करूँ। हाँ तो ये देखिए इसमें आपका IMEI अनलॉकिंग, ठीक है ना। और जो भी एंड्रॉयड वर्जन 7 या 7 से नीचे है उसका आप पासवर्ड भी रीड कर सकते हैं, पैटर्न भी रीड कर सकते हैं। और बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं जिनका आप एंड्रॉयड 12 11 तक को आप यहाँ से रीसेट लॉक्स कर सकते हैं, इससे आपका डाटा सेव रहेगा, ठीक है। डिसेबल लॉक्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मॉडल में सपोर्ट करता है, बहुत सारे मॉडल में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ओल्ड मॉडल में मतलब किए हैं। ओल्ड मॉडल मतलब जिसका एंड्रॉयड 9 है, 10 है। 11 12 में बहुत कम मॉडल में होगा, मैं थिंक नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो 10 तक तो 8 9 10 तक तो शायद तक कर जाता है, नहीं शायद सर कुछ कुछ मॉडल में। वीवो के 70% में काम कर जाता है। हाँ सर वीवो के विदाउट डाटा, समझिए तो पर्टिकुलर ये है, ऐसा समझिए। सर सर विदाउट डाटा लॉस हुई बे। अरे सर जी रीसेट पासवर्ड का मतलब होता है पासवर्ड ही हटेगा, बाकी कुछ नहीं हटेगा। सेव फॉर्मेट। इसमें सभी मॉडल काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पुराना मॉडल ही काम कर रहा है। हाँ तो उसी की तो बात चल रही है, ओल्ड मॉडल में ज़्यादातर काम करता है, न्यू मॉडल में नहीं, ठीक है। नहीं। और डिसेबल लॉक्स का मतलब ये पासवर्ड को रिसेट नहीं करेगा, डिसेबल कर देगा, मतलब लॉक आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। फोन ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये देखिए आपका FRP और यहाँ रिसेट, तो ये सब पढ़ाएंगे ना तो आपको एक एक चीज़ बताएंगे। अभी तन्वी जी आ गए हैं, सूरज तन्वी जी। तो ये तो आपने देखा इस तरीके से है, MTK यूनिवर्सल है। ये क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इसके यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, लेकिन वो क्लास के समय बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा, तो आज जितना पढ़ा है उतना ही ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं क्लोज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे QC फायर। फ्लावर नहीं फायर है ये। एक चीज़ है UMT का QC फायर जो है ना बहुत फेमस है। आपको MTK का ज़्यादा दिखे ना दिखे, QC फायर का तो वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा। ज़्यादातर ना लोगों को जब UMT याद आता है तो QC फायर जल्दी ही याद आता है। QC फायर का मतलब चेहरा सामने से छपने लगता है। ये देखिए ये QC फायर का सेटअप है। ये QC फायर होता है, देखिए MTK जो था वो मीडियाटेक फ़ोन के लिए होता है, और QC फायर जो है क्वालकॉम फ़ोन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर करते चलो। तो देखिए इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फीचर भी बहुत है। जैसे देखिए Xiaomi के फ़ोन के लिए अलग से एक टैब दिया हुआ है, Vivo के फ़ोन के लिए एडवांस प्लस किधर गया है कि इसमें, हाँ क्वालकॉम हीरोस्टिक करके दिया हुआ है। इसमें Vivo के, Oppo के बहुत सारे मॉडल, Realme के भी देखिए बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसी में अपडेट दिया था कोई 11 का। हाँ ये दिया तो है यहाँ पे UFS। नहीं, अभी इसमें शो करता है ना, पहले इसी UMT से ही ऑर्डर डालना पड़ता था तब जाके फोन अनलॉक होता था। अब तो नॉर्मल दिखा देता, अब तो ये दे रहा है। है बहुत सारा चीज़ है जो इसमें मैं क्लास के दौरान आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें भी देखिए आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीसेट लॉक्स, फॉर्मेट, ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ छोड़ेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। जब तक आपको सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना समझ लीजिए। एडिटर टूल में एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है। और देखिए क्वालकॉम का जितने फ़ोन होते हैं उसका अगर IMEI आपको राइट करना होता है, ठीक है ना, तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आपको QC फाइल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। QCN फाइल जो है ना यहाँ पे, ये QCN फाइल, हाँ QCN फाइल की आवश्यकता होता है। QCN फाइल से ना आपका जो IMEI है वो फास्टली राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी है जब ओके करेंगे तो एक पूछेगा क्या भाई ADL डायग्नोस मोड क्या क्या, मतलब ये देखिए मैं नहीं चलूँगा इस पर, क्योंकि वो फिर बकने लगूंगा मैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको छोड़ते हैं, बाकी ऐसे ही चलते हैं। चलिए एक मैं गाइड कर देता पढ़ हूँ, लिया एक चीज मैं यहाँ नोट कर देता हूँ।
अगर आप लोग के पास कोई सा भी क्वालकॉम का फोन आता है ना, तो आप हम्म। उसका क्यूसीएन रीड करके रख लीजिए। रास्ता रीड करना बता दीजिए उनको। देखिए क्वेश्चन रीड करने में कुछ नहीं आता है, यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करना है, पोर्ट बनाना है, ठीक है ना, और ये ऑटोमेटिक खोजने लगेगा बैकअप के लिए, ठीक है। बस आप ये चीज रख लोगे ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल लूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आपको बैकअप क्या होगा? देखिए क्यूसीएन उसकी सिक्योरिटी फाइल एक तरह से होती है, ठीक है हम्म ना, हम्म हम्म। जो कि उसको आईएमईआई राइट करने में हेल्प करता है, राइट साइड सर। जी, सभी मॉडल के क्वेश्चन सेम ही है? नहीं नहीं, अलग अलग है, अलग। अलग अलग है। नहीं, देखिए मतलब यूएमटी, तो सुनिए सुनिए एक मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ। क्वालकॉम में क्या होता है, क्यूसीएन फाइल होता है, ठीक है ना, हम्म। और जो एमटीके होता है उसमें एनवी होता है। एक मिनट, एनवी का फाइल होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें आपको एनवी का मिलेगा, यहाँ पे देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बैकअप एनवी रैम, ठीक है, हम्म। रिस्टोर एनवी रैम। हाँ साहिल सर, इसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि इसके वजह से क्या होता है। कहाँ पे सर माउस का आइकन ले चलिए थोड़ा। ये एनवी डाटा का, देखिए, एनवी रैम जो ये बैकअप है, इसका जरूरत कब क्यों पड़ता है। जब आप फोन को क्या कीजिएगा, जब आपके पास पहले सबसे पहले फोन आया हुआ था एक Y73 या Y75 था, ऐसे कुछ फोन था जो अनलॉक करने टाइम फिक्स है, 100% डेट होना होना फिक्स है भैया, फिक्स है। तो क्या करना, उस टाइम में अनलॉक अपडेट भी नहीं दिया था, ये एनवी का और ये सब तो अभी दिया, उस टाइम में कोई नहीं अपडेट दिया था। तो बंदे सब ने क्या किया था, जैसे जैसे किया था और रखा हुआ था अपने पास। तो इस चीज के लिए पहले बोल दिया था, अगर आपके पास Y73 हो या Y75 ऐसे कुछ मॉडल था, उसके ये एनवी जो है ना, एनवी रैम, इसको रीड करके रखना होता था। और आप इसके अगर आप इसको रीड करके नहीं रखेगा ना, तो वो आपका ये होता है ना, ये फोन के ऊपर मैं बता देता हूँ, ये फोन होता है ना, ये ऊपर होता है ना, ऊपर जहाँ पे टावर आता है, वहां पे एक तरह से जीरो बन के रेड क्रॉस बन जाता था, जीरो बन करके रेड क्रॉस। जब तक आप उसमें एनवी फाइल नहीं डालेगा, तब तक आपका नेटवर्क नहीं आता था, इस टावर का सिंबल नहीं आता था। एक तरह से वो भी एक तरह का सिक्योरिटी है, समझिए तो, ठीक है। वो सब कुछ आपको बता देंगे क्लास में, अभी तो फिर ऊपर ऊपर से लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका भी यूज बताएंगे आपको, ठीक है, पार्टीशन मैनेजर का। तो इसको क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं अपने, मतलब कहने का मतलब कि अगर एक 91 का एनवी डाटा करप्ट है, तो दूसरे क्या अच्छे वाले 91 के एनवी डाटा हाँ हाँ बैकअप हाँ, वर्क करेगा, वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए और आप अपने बोलिए सर। अनलॉक टूल से, आप अपने अनलॉक टूल जिसके पास है ना, वो बंदा जो फोन अगर डम फाइल नहीं मिल रहा है ना, तो विदाउट आईएसपी से अनलॉक टूल से डम फाइल ना आराम से हीट कर सकते हैं। चलिए वो मैं अभी बताऊंगा। थोड़ी शौक एसपीडी पे चलते हैं, ठीक है। क्लास जब साइज सर देंगे अनलॉक टूल का, तो उसमें आपको भी बताया जाएगा क्या क्या होता है, नहीं होता है। देखिए प्री टूल खत्म हो गया, पेट टूल पे आ रहे हैं। तो पेट टूल चलेगा, पेट टूल का मतलब ये परचेज किया हुआ टूल्स है ना। हाँ ये अलग चीज है कि आप लोगों को कुछ कुछ फ्री टूल भी आपको, फ्री टूल अभी खत्म हो गया? हाँ एसपीडी था, क्यूफिल था, ये सब फ्री टूल तो ही था, जिसमें फाइल सेलेक्ट करके अपन फ्लैश या अनलॉक करते थे। थोड़ा क्रैक टूल भी हमको सिखाने दो। हाँ जरूर जरूर सिखाएंगे, एक दो करेक्ट टूल, जैसे मिरेकल का कुछ करेक्ट टूल है ना, उसको भी आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया जाए, क्यों साहिब सर। बिल्कुल सर, मेरेकल करेक्ट जरूरी है। हाँ सिखा देंगे, ताकि आप लोग को, मान लीजिए अब अफोर्ड हर कोई तो नहीं कर सकता 5-10 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार, समझ रहे हैं। तो एक टूल ऐसा भी होना चाहिए जो इमरजेंसी में अपन यूज कर सके, तो उसके लिए अपनी स्पीकर रहिए, मैं आपको करा दूंगा, भाई ठीक है। सर, नोकिया अभी जो नया मॉडल नोकिया का आ रहा है ना, जो फीचर फोन, मान चलो जो 4G फोन और कीपैड फीचर फोन, वो कहाँ से अनलॉक करता है, कौन से टूल में? देखिए, एक होता है नोकिया में दो दो मॉडल है, एक आता है ओएसटी, एक आता है एचएमडी, ठीक है। हाँ। ओएसटी का आईडी होता है, जैसे कि अभी ओप्पो रियलमी सबका होता है ना, लॉगिन करने के बाद फ्लैश होता है, ठीक है। हाँ। ओएसटी वो हो गया, ठीक है। और एक आता है एचएमडी, एचएमडी तरह आपका हो गया, जैसे सर अभी यूएमटी को सेटअप अपन कर लीजिएगा,